नमस्कार। आफ्टर 12 के फिफ्थ एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आज एक्चुअली एक ऐसी महिला के बारे में बात करूँगा जिनको 2 बार पद्म भूषण ऑफ़र किया गया, बट उन्होंने दोनों बार रिजेक्ट कर दिया। ऐसी महिला की बात करूँगा जो एक्चुअली पॉलिटिकल थॉट के बारे में बहुत ही अच्छी व्यू रखते हैं, और ऐसी महिला के बारे में बात करूँगा जिनको एक्चुअली मैं 2 या 3 दिन से एक्चुअली पढ़ भी रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी बुक भी लिखी है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री एंड बियॉन्ड, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। कुछ उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, कुछ उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किए हैं। और ऐसी महिला की बात करूँगा जो अपने थॉट से मुझे इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। ऐसी महिला जो अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर रही हैं। ऐसी महिला जिनके प्री मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की जो समझ है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और उनका नाम है रोमिला थापर। एक्चुअली इंडियन थिंकर्स की जो सीरीज़ है वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो थॉट्स हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स में। और जो थिंकर्स हैं वो बीच में आते रहेंगे, आप सबको मैं बताता रहूँगा। जैसे कि रोमिला थापर जी, उन्होंने अपनी बुक में बियॉन्ड एंड हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छी तरह से। और जो स्टेट्स, जो गवर्नेंस जो आज आप सब देखते हैं, वो उसको पैदा कैसे हुई, उसको समझने के लिए उसका एक ब्रीफ और जो उसके एक ब्रॉड व्यू समझने के लिए हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को समझना ज़रूरी है। और वो जो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस समझाई हैं, जो एक्सप्लेन की हैं, वो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से की हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, मतलब कि एक स्टार्ट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि आप इनके बारे में सर्च कर पाएँ और इन चीज़ों के बारे में बाद में रिसर्च कर पाएँ, और आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि इन्होंने ट्रांजिशन के बारे में बात की। ट्रांजिशन मतलब कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने वाला जो रास्ता होता है। जैसे कि ए पॉइंट है लीनियज सोसाइटी और बी पॉइंट है स्टेट, ठीक है। और जो लीनियज सोसाइटी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लीनियज सोसाइटी है वो थी हमारी फैमिली, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि वो है हमारी फैमिली सिस्टम। कि मेरे दादाजी हैं, उनके बेटे हैं, फिर उनको बेटे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दादा हैं वो एक्चुअली मुखिया हैं, और उन्हीं के अराउंड सब कुछ चल रहा है, उन्हीं का राज चलता है। वो जो कहते हैं वो सब कुछ होता है, और उनके अगेंस्ट कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो एक लीनियर सोसाइटी के डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जो इस तरह से बहुत ही सही तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल थॉट किस तरह से आ रहा है, किस तरह से आएगा, ठीक है। तो इन सोसाइटीज़ में आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे, मतलब कि एक फैमिली का दूसरी फैमिली से, दूसरी फैमिली का तीसरी फैमिली से, अपने अपने क्लैन्स को आपस में भिड़ते रहते थे, आपस में टकराते रहते थे। तो यहाँ से एक स्टेट का इजाद हुआ, मतलब कि आपस में लड़े ना, तो उन्होंने अपने अपनी एक स्टेट्स बना ली, अपना अपना एक क्लैन्स, अपना एक बहुत एरिया डिसाइड कर लिया कि ये मेरा एरिया है, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा, कोई भी दखल नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, जो मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, जो इन्होंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है थ्रू मत्स्य न्याय। मतलब कि एक महाभारत में इस टर्म को यूज़ किया गया था। जैसे मत्स्य न्याय होता है, मत्स्य होती है मछली, और न्याय होता है जस्टिस। तो जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों पर न्याय करती है, या फिर देखा जाए, इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो छोटी मछली होती है वो रहमो करम पर होती है बड़ी मछली के, ठीक है। तो जैसे ही सिस्टम बनना शुरू हुआ, जो एक स्टेट बन चुकी थी, उसमें
जो छोटी मछलियाँ थी, जो छोटे लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, जो वीक थे, वो पावरफुल डोमिनेंट लोगों के अधीन थे। मतलब कि वो जो कहते थे वो करना पड़ता था, उन पे जुल्म करते थे, उनको मारते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं, वो डोमिनेट करते थे उनको। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक गवर्नेंस लानी बहुत ज़रूरी थी, इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो वहाँ से एक थॉट पैदा हुआ विद द किंगशिप, मतलब कि एक बंदे को पावर दे दो, ठीक है? और वो जो बंदा है वो गवर्नेंस लेकर के आएगा, सबको इक्वालिटी पर रखेगा, सबको इक्वल लॉज एंड सबको बांध करके रखेगा, ठीक है? फिर जो एक्चुअल जो किंग था वो धीरे धीरे एक पहले तो भगवान, जो लोग कहते थे कि जो भगवान हमें चूज़ करके देंगे वही हमारा किंग होगा, लेकिन फिर इस थॉट को थोड़ा सा बदला गया, उन्होंने अपने जो लोग हैं वो इलेक्ट करना शुरू कर दिया किंग को। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले की चीज़ें हैं, उनसे रेफरेंस ले लेकर जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को बनाया गया है। और इसी तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैंने तो आपको बहुत ही जल्दी ही में एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ एक्चुअली, तो मैंने कहा कि एक कॉन्वर्सेशन कर ही लेते हैं आप सबके साथ। तो मैं धीरे धीरे आपको सबको इसके बारे में बताता रहूँगा। और हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए